तो हाँ जी, आपका नाम है नीतिका। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि है वो है मिथुन। कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी आपके हैं। और आपने 2 सवाल लिख के भेजे हैं कि विवाह कब होगा और आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। तो पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा मैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। पहले आप 12 ग्रह समझ लो और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये है चौथा, पाँचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले ग्रह से देखा जाएगा। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवां ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां ग्रह है आपके पति का ग्रह। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य है। 10वां ग्रह काम काज का होता है, पिता, सरकारी नौकरी यहाँ से देखी जाती है 10वें ग्रह से। 11वां ग्रह है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो ग्रह देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके पति के बारे में जानना है, तो पति का ग्रह जो मैंने बोला है वो 7वां ग्रह बोला है। तो 7वें ग्रह से देखा जाएगा आपके पति के बारे में। अब 7वें ग्रह में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपके पति के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने माता के बारे में देखना है, माता कैसी होगी, तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। और चौथे घर में नंबर है 7 लिखा। 7 है तुला राशि, माल किसका बना है शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का जो मालिक होता है वो मालिक देखना होता है। अब ये जो आपकी जो कुंडली है, मैंने भी आपको बोला था आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है मेन 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब चली है? ये 2010 में चली थी, ख़त्म होगी 2029 में जाके। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी आपके साथ जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण शनि है, क्योंकि शनि का आपके ऊपर है बड़ा असर। कितना असर है? इसका असर आपके ऊपर है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ अभी हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कारण है शनि। कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। वो किसकी चली हुई है? वो है राहु की चली है आपके ऊपर। कब चली है? जनवरी 2024 में चली है। पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी आपकी 26 में जाके। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके इन ग्रहों में से आपके ऊपर असर जो है सबसे बड़ा वो है शनि ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। पिछले 14 साल हो चुके हैं चली को, अभी भी देखो जी कई साल की पड़ी है। दूसरा असर है राहु का, जो कि पिछले 1 साल से चली हुई है और अभी भी ये 2 साल की पड़ी है। तो ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं फिर तो आपके जीवन में आपके साथ अच्छा ही अच्छा करेंगे। अगर बुरे हैं तो बुरा ही बुरा करेंगे। तो पहले मैं जिसका क्योंकि बड़ा असर है शनि का, तो सवाल पहला ये है कि शनि आपका कैसा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा असर शनि मतलब आपके जीवन में अभी आपके साथ जो कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही, कुछ भी कहीं ना कहीं कारण शनि है आपका। तो सवाल ये कि शनि अच्छा जब बुरा है, तो शनि देखो जी आपका यहाँ बैठा है 8वें घर में। सवाल है कि शनि अच्छा जब बुरा है, तो शनि आपको रले मिले फल देगा। अच्छे फल भी जरूर देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ही है। कारण अभी आपको मैं बताऊँगा। शनि इस कुंडली में देखो जी बैठा है 8वें घर में। और आपको मैंने अभी बोला था इन ग्रहों का कोई ना कोई मालक होता है। ये जो 8वां ग्रह है, 8वें घर से पहले समझो क्या देखा जाता है। 8वें घर से वैसे वैसे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन 8वें घर से हम मेन उम्र देखते हैं। मान लो आपकी हमने उम्र देखनी है कि आपकी उम्र कितनी होगी, 8वां घर देखेंगे। और 8वें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, माल किसका बना है? शनि। तो आपकी उम्र के लिए हमें
शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। और ये एक बहुत अच्छी बात, मतलब शनि आपका मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि 8वें घर में अपने ही घर में बैठा है। ये देखो जी, 9 ग्रह जो होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे, इनका अपना घर होता है, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के यहाँ पे भी अच्छे फल। तो शनि 8वें घर का मालक अपने घर में बैठा, 8वें घर का अच्छा करेगा। 8वां घर आयु का है आपकी, शनि उम्र काफ़ी लंबी कर देगा। आप मतलब अपने परिवार से सबसे लंबी उम्र की होंगी। और शनि इस कुंडली में ये 7वें घर का भी मालक है। और 7वां घर किसका है, आपके पति का घर है। तो अगर आपका सवाल मुझे आपके पति को लेके है कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने आपको क्या बोला है, घर का मालक देखो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो पति के लिए शनि को देखना पड़ेगा। और शनि यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, और ये भी शनि का अपना घर है। मतलब शनि के 2 घर हैं, एक तो वो जहाँ बैठा है वो भी शनि का घर है, और साथ वाला 7वां घर भी शनि का है। क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है तो शनि आपके पति के लिए भी अच्छा है। लेकिन जब शनि की राशि होती है 7वें घर में, ऐसे लोगों का जो विवाह है वो देरी से होता है। उम्र निकल जाने के बाद 27, 28, 29, 30 साल, इन सालों में विवाह होता है। आपकी वैसे उम्र भी 30 साल के आसपास हो चुकी है, तो आपके अगर विवाह में देरी हो रही है वो कारण भी शनि है। लेकिन आपका विवाह का सुख अच्छा रहेगा क्योंकि शनि मैंने देखा चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा वो 9वें घर के ऊपर भी है। और 9वां घर भाग्य का है, पति भाग्य, पति के आने के बाद आपका भाग्य साथ भी देना शुरू हो जाएगा, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन पति आपका थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा। बाकी विवाह में आपके देरी भी होगी और विवाह के बाद भाग्य भी साथ देगा, ये शनि दिखा रहा है। लेकिन शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 10वां घर कामकाज, ये थोड़ा सा आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा कर रहा है। जैसे आपने लिख भी रखा था सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो थोड़ा सा कारण शनि भी है। 10वें घर में, 10वां घर सरकारी नौकरी का है, वहाँ पे नीच राशि है। और भी जो भी आप कोई भी काम कर लो, चाहे नौकरी कारोबार, 10वां घर देखा जाता है। तो शनि 10वें घर को ख़राब कर रहा है थोड़ा सा, दूसरे घर को देख रहा है, धन की हानि भी करेगा। तो आपको तभी मैंने बोला कि शनि रले मिले फल देगा। पति के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, और भी चीज़ें अच्छी, लेकिन थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें देगा। आपके काम काज में दिक्कतें, परेशानियाँ आना। तो आप 1-2 शनि के उपाय करो, उससे क्या होगा, शनि का जो बुरा फल है आपको नहीं मिलेगा, आपके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप चाहती कि आपका विवाह भी हो जाए तो विवाह भी आपका जल्दी हो जाएगा ये शनि के उपाय करने से। तो क्या उपाय हैं शनि के? पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। और ये कब जाना है? हर शनिवार को शनि मंदिर आपने जाना है माथा टेकने। बाकी अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है कोई तो आप रोजाना भी जा सकती हैं। अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो माथा टेकने। दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है, और ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अगर पढ़ना आता है तो पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है आपने रोजाना। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। कब तक करने हैं? क्योंकि शनि की दशा भी आपकी 29 में ख़त्म होगी, तो 2029 तक ये आप उपाय करो। इसके और भी आपको फ़ायदे होंगे, कई हज़ारों फ़ायदे होंगे आपकी लाइफ में। और एक दान होता है शनि का, दान नहीं आपने करना। पैसे का मतलब शनि मंदिर आप जब माथा टेकने जाएंगी वहाँ पे पैसे का माथा आप टेक सकती हैं। अब देखो जी, हमने देखा कि आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा शनि की, वो तो चलो फिर भी चलो तकरीबन अच्छा है। लेकिन आपकी चल रही है राहु की अंतर्दशा, ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। जनवरी 24 से चली है दशा, वही 1 साल हो चुका है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 साल से आपको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भागदौड़, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही होंगी पिछले 1 साल से। नोट कर लो चाहे कि पिछला जो 1 साल है वो आपका काफ़ी ख़राब गया होगा। इस पिछले 1 साल में जो अभी चल रहा है, अभी भी इसके 5-6 दिन पड़े हैं ख़त्म होने में, तो आप चाहे नोट कर लेना। ये जो 1 साल अभी निकल रहा है इसमें आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई होगी, आपको और भी स्ट्रगल भी बड़ा होगा, चिंता, परेशानियाँ, नोट कर लेना। क्योंकि ये राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है। ये दशा भी देखो 2 साल की पड़ी है, 26 में ख़त्म होनी है। 25 पूरा पड़ा है, 26 पूरा पड़ा है। तो विस्तार में जानते हैं राहु। और ऐसा नहीं कि राहु बुरे फल ही दे रहा होगा, थोड़ा बहुत अच्छे फल ही दे रहा होगा। समझ लो 100 में से 60-70% अच्छे खराब फल देगा, 60 से लेकर 70%, 20-30% अच्छे फल देगा। बाकी देखो जी, राहु जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर। अब ये बैठा तीसरे घर में है, लेकिन इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, चलित कुंडली में इसका 90% हिस्सा है चौथे घर के ऊपर। ये ज़्यादा फल आपको चौथे घर के देगा। और चौथा घर है आपकी
माता, मकान, वाहन का घर। मतलब राहु की दशा भी जो चल रही है 1 साल से, इसमें आपको दिक्कतें क्या आ रही होंगी वो आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि चौथे घर के ऊपर इसका हिस्सा है, चौथा घर है माता का। पिछले 1 साल से आपको माता को लेकर भी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि चौथा घर माता का, ये माता संबंधी दिक्कतें देगा आपको जरूर। माता जहाँ तो बीमार होती है, जहाँ माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होता है। चौथा घर मकान का है, ये मकान के सुख में कमी करता है, जहाँ तो खुद का मकान होता नहीं, कई बार किराए के मकान में रहना पड़ता है, या मकान अगर होता भी है उस मकान को लेकर कोई विवाद होता है। चौथा घर है भूमि, ज़मीन, जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आती हैं। भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख में कमी होती, घर में क्लेश होता है, घर में चोरी हो जाना, घर में आग लग जाना, घर की दीवार गिर जाना, घर में वास्तु दोष होना, घर में सांपों का निकलना, ऐसी घटनाएं होती हैं। और ऐसा नहीं कि 1 साल में दिक्कतें आ रही होंगी, वैसे ही बचपन से हो सकता है आपको दिक्कतें आ रही होंगी ना कोई घर को लेके। और एक सबसे बड़ी बात, राहु चौथे घर के ऊपर आ रहा है, तो ये चौथा घर है जन्मभूमि, जो आपकी जन्मभूमि है। तो राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। और आपकी देखो जी, मैंने कुंडली देखी है, इसमें आपके बहुत सारे योग हैं जन्मभूमि से दूर जाने के। जैसे आपने लिख रखा है, ये लिख रखा है कुक्षी लिख रखा है, ये जो लिख रखा है आपने देखो कुक्षी, ये कुक्षी को आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। बहुत बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, जन्मभूमि से दूर जाने के आपके योग हैं। मतलब आप जन्मभूमि में टिकेंगी नहीं, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। और आपको मैं बोलूँगा छोड़ना भी चाहिए। जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा कुंडली के हिसाब से, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि का, चौथे घर के ऊपर है राहु का हिस्सा, और चौथे घर का मालिक शुक्र वो छठे घर से 12वें घर को देख रहा है। बहुत सारे ज़्यादा योग हैं। तो आपकी कुंडली में मतलब आपके जन्मभूमि से दूर, अब जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब क्या है? जो आपकी जन्मभूमि उससे दूर जाने का मतलब है, चाहे आप कोई दूसरी कंट्री में जा सकती हैं, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर जा सकते हैं। मतलब आपका जो जैसे जन्म जो हुआ है कुक्षी में, वहाँ से आप कहीं चंडीगढ़ में चली जाओ, या कहीं महाराष्ट्र में चली जाओ, मतलब वहाँ से दूर जाओ आप बस। और राहु चौथे घर से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। मैं फिर बोलूँगा कि आपकी जो दशा बड़ी चल रही वो तो चलो फिर भी चलो ठीक ठाक है, लेकिन जो राहु की दशा 1 साल से चल रही है, ये आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। और राहु आपकी नौकरी भी नहीं लगने दे रहा। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, ये राहु की वजह से दिक्कत आ रही है। चाहे और भी जो आपके नौकरी कारोबार में काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, राहु कारण है। माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही, राहु कारण है। खर्चे बढ़ रहे हैं, नींद में कमी आ रही, राहु कारण है। तो राहु का सही होना भी आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राहु के भी आपने जो उपाय करने हैं, अब राहु के आप उपाय लिख लो। तो पहला जो राहु का उपाय है, राहु कवच का जो पाठ है, ये पाठ आप पढ़ा करो या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। दोनों पाठ रात को या शाम को, आपकी मर्जी, चाहे रात को पढ़ लो या शाम को पढ़ लो, या इसको पढ़ना है, इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा है राहु का दान किया करो। अब ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या है, किसको करना है राहु के दान को, वो आप वीडियो को देख लेना। और चौथा उपाय है, राहु जो है वो शिव जी का भक्त है, तो आप शिव जी की पूजा उपासना करो। और हनुमान जी के भी भक्तों को ये परेशान नहीं करता, तो हनुमान जी की भी पूजा उपासना करो। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। पहला काम तो ये है आपका। और वहाँ पे बैठ के आप शिव चालीसा पढ़ लिया करो, या ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। और हनुमान जी के लिए क्या करना है, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो। शनि का रंग है काला, काले कपड़े कम यूज़ करो। तो ये हो गए राहु के उपाय। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि राहु के 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो रात को या शाम को। और कोशिश करो इनको आप 2-3 बार भी पढ़ सकती हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। दान रोजाना करना है, दान की वीडियो देख लेना। और ये दोनों पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक ये दशा है राहु की। और दान भी जब तक ये दशा है तब तक कर लो। राहु आपका ख़राब होने का एक और कारण भी है, आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्पदोष भी बना हुआ है। ये दोष अच्छा नहीं माना गया, जिसकी वजह से भी राहु खराब है। यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु, इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है, देखो चंद्रमा को निकाल के। और चंद्रमा भी एक दोष लेके बैठा है, केम द्रुम दोष। वैसे आपके थोड़े से ग्रह ज़्यादा ख़राब भी हैं कुंडली में। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि शनि की चल रही है बड़ी दशा,
लेकिन राहु जो है ये आपका ख़राब है, क्योंकि एक तो कुंडली में आंशिक काल सदृश बना है, वैसे भी राहु अच्छा ग्रह नहीं होता। तो आपका मतलब ये जो समाज चल रहा है ये समाज अच्छा नहीं है। और इसमें आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट मत करना, कोई इसमें बिजनेस शुरू मत करना, बिजनेस आपका डूब जाएगा। पैसा कहीं पे लगा दिया, पैसा ठप हो जाएगा आपका। तो जितना हो सकता है धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, शिव जी के मंदिर सुबह शाम जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय जाप करो, हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, दान करो। राहु के दोनों पाठ आपकी मर्जी, आप चाहे सुबह शाम भी उनको पढ़ सकती हैं, मतलब सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ सकती हैं। अगर सुबह टाइम नहीं लगता तो शाम को ज़रूर पढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे देखो चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। सवाल कि ये कैसा है, तो ये अच्छे फल भी देगा लेकिन थोड़े से ख़राब फल ज़्यादा देगा ये। क्यों? क्योंकि देखो जी, जो कुंडली अभी आपको मैंने दिखाई है, ये कुंडली में 3 ग्रहों को अच्छा घर नहीं मानेगा। 3 ग्रह कौन से हैं? छठा घर, 8वां और 12वां। इन ग्रहों से ख़राब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे 12वां घर है, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। तो चंद्रमा आपका क्यों ख़राब है? क्योंकि एक तो वो 12वें घर में बैठा है, ऊपर से वहाँ पे जो 3 लिखा है वो बुध का घर है, दुश्मन के घर में बैठा है। क्या खराब फल देगा? चंद्रमा है इस कुंडली में इस पहले घर का मालक। जैसे मैंने आपको अभी 12 घर बोले कि 7वां घर पति का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। पहले घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा, और वो बैठा है 12वें घर में, खर्चे घर में। मतलब चंद्रमा की वजह से जो दिक्कत आपको आएगी, ये आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा। लगनेश भी है, लगन दोषपन है, आपको लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। बाईं आँख में आपके दिक्कत जरूर आएगी कोई ना कोई, जहाँ तो बाईं आँख की रोशनी कम होती है, जहाँ इसमें कष्ट होता है। लेकिन ये चंद्रमा ये 12वां घर विदेश का है, शरीर विदेश कर बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाती हैं तो आपको फ़ायदा होगा, आपका किस्मत आपकी ज़रा साथ देगी। और मैं फिर बोलूँगा, विदेश का मतलब है घर से दूर जाना। ये मत सोच लेना कि आपने कहीं दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे अपने देश में कहीं दूर जाती है उसको भी विदेश कहा गया है। माता कारक, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। अब चंद्रमा के लिए क्या करना है, सवाल ये है, क्योंकि चंद्रमा अगर सही हो गया फ़ायदा क्या होगा? आपकी बाईं आँख में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, माता बीमार नहीं होगी, मानसिक चिंता नहीं होगी, हेल्थ आपकी ख़राब नहीं होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं होगा। तो इसके लिए पहला उपाय है, चंद्रमा का जो उपाय है वो है शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी, वही देखो जी मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना अगर आप करती हैं, राहु भी अच्छा हो रहा है जिसकी दशा है, और चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, मतलब 2 ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे शिव जी की पूजा उपासना से। तो इसलिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये 5वां घर जो है इसकी मैं बात करता हूँ। 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वें घर से देखा जाता है संतान के बारे में। संतान कैसी होगी आपकी, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी। अब आपको मैंने बता ही रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में क्या लिखा है, 8 है, वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। ये जो मंगल है इसको देखना पड़ेगा आपकी संतान पढ़ाई के लिए। और मंगल के अलावा 5वें घर में सूर्य है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ, तो सूर्य आपका मुझे वो अच्छा लगा है, क्योंकि 5वां घर एक तो घर भी अच्छा, ऊपर से मंगल का घर है। अच्छे पहले क्या देगा, सूर्य का जो अपना घर है वो है ये दूसरा घर है धन का घर, धन जोड़ना। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो धन चला गया 5वें घर में, संतान के घर में। आपकी संतान पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, सूर्य दिखा रहा है। खासकर पुत्र होने के बाद सूर्य आपको पुत्र का सुख जरूर देगा, और पुत्र पहला जो होगा आपका, तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। सूर्य आपको पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धिमान। तो सूर्य आपका अच्छा है। लेकिन 5वें घर में जो 8 लिखा मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपका ख़राब है, 6ठे घर में बैठा है। अब यहाँ पे जो 4 ग्रह बैठे इनकी मैं बात करता हूँ। ये जो छठा घर है, देखो जी अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी ख़राब चीज़ देखते हैं। अब छठे घर में आपका जो गुरु, बुध, मंगल, शुक्र 4 ग्रह बैठे हैं। खासकर यहाँ पे शुक्र आपका ज़्यादा ख़राब है, और मंगल भी रले मिले फल देगा, गुरु ठीक ठाक फल देगा। पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ, ये आपका थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है। शुक्र ख़राब होने का कारण पहला कि एक तो वो छठे घर में बैठा है, ख़राब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 9 लिखा है ये गुरु का घर है, और शुक्र गुरु को अपना दुश्मन मानता है, और शुक्र इस कुंडली में मार्गशीर्ष भी है। तो सवाल कि शुक्र क्या ख़राब फल देगा। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन घरों को लेकर दिक्कत देगा। पहला शुक्र का घर है ये चौथे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। चौथा घर है माता, मकान, वाहन।
शुक्र की वजह से माता को लेकर दिक्कतें ज़रूर आएंगी। या तो माता आपकी बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा अगर भूमि ज़मीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें आती हैं। और शुक्र 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि मालिक शुक्र। 11वां घर है लाभ, लाभ भंग जो बना है, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। शुक्र थोड़ा सा विवाह का कारक होता है, विवाह में ये भी थोड़ी सी दिक्कतें देगा आपके। तो यहाँ पे शुक्र के भी उपाय जरूरी हैं। अभी इसके क्या उपाय आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल है इस 10वें घर का मालिक। 10वां घर कुंडली में मैंने आपको बोला था इस घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है, पिता देखा जाता है, काम काज देखा जाता है और मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि मालिक मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल बैठा 6ठे घर में, खराब घर में। वैसे 10वें घर से 9वां घर है। वैसे मंगल देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छा बल ही देगा। वैसे ये मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी ये वैसे मंगल आपका थोड़ा सा सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है। लेकिन सरकारी नौकरी अगर नहीं लग रही, वो कारण है एक तो राहु, एक दो कारण और भी है। वैसे मंगल तो ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है, क्योंकि कंपटीशन का भी घर है। 10वें घर से 9वां घर, नौकरी का जो लेके बैठा है मंगल वैसे है। और मंगल लेकिन 5वें घर का मालिक, ये थोड़ा सा संतान पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी यहाँ पे अब सवाल है कि मंगल बिल्कुल सही कैसे हो जाए। मंगल जैसे वैसे तो चलो ठीक ठाक है, इतना ख़राब नहीं है, लेकिन मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो आपको मैंने बोला था हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे आपका राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा और मंगल भी अच्छा होगा। 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर आप हनुमान जी के पाठ पढ़ती हैं। तो सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लिया करो या संकट मोचन पढ़ लिया करो। अभी इसी घर में बुध बैठा है, बुध रल्ले मिले फल देगा। 3रे घर का भी मालिक है, 12वें घर का। और यहाँ पे गुरु की अगर बात करूँ, गुरु है तो 6ठा घर, लेकिन ये गुरु का अपना ही घर है। और गुरु भाग्येश भी है, थोड़ा सा गुरु भाग्य की हानि करेगा, भाग्य ज़्यादा साथ देता नहीं। मतलब आपको अपना भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी लाइफ में। गुरु है भी अस्त बैठा है और 0 डिग्री का। गुरु का आप मंत्र आप जरूर करो, इससे आपका भाग्य आपका ज़रा साथ देगा। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। माला ले लो, माला से रोजाना 1-2 माला जितना आप कर सकती हैं माला मंत्र आप किया करो। फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। और ये पति के लिए भी अच्छा है। और भी क्योंकि गुरु धन का कारक है, धन भी लाइफ में आएगा, पति सुख अच्छा, संतान का सुख अच्छा, काम का लिए अच्छा है। गुरु कई फ़ायदे होंगे आपको। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो एक बार मैं दोबारा अगर रिपीट करूं, सूर्य आपके बेटा होने के बाद धन देगा, शनि उम्र के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है, पति के आने के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा। राहु की वजह से दिक्कतें आएंगी काफ़ी, खासकर माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें। चंद्रमा आपको विदेश के जो लेकर बैठा है और वहाँ पे फ़ायदा भी देगा, लेकिन बाई आँख में दिक्कत दे सकता है, लगन दोष भी है, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। शुक्र की वजह से मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता को लेकर दिक्कतें। बुध रले मिले फल देगा, मंगल काम काज के लिए अच्छा है, गुरु भी चलो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी भाग्य की हानि करेगा। मतलब आपके लिए आज के समय में अगर ज़रूरी उपाय हैं कुंडली के हिसाब से, तो सबसे ज़रूरी उपाय है इस राहु ग्रह के, क्योंकि वो मुझे आपका पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह खराब है वो है राहु, क्योंकि कुंडली में बना हुआ है आंशिक काल सर्प दोष। और वो आपका जो ग्रह खराब है, बुरी बात है कि उसी की चल रही है दशा पिछले 1 साल से। तो राहु के उपाय जो हैं यहाँ पे 4-5 उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा आपके उपाय हैं शनि ग्रह के, क्योंकि शनि की चल रही है बड़ी महादशा, और शनि के भी जो 2 उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, और शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा। सूर्य अच्छा उसके उपाय नहीं करने, केतु के रहने दो, बुध के उपाय रहने दो। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो। गुरु का आपको मैंने मंत्र बोला है। अब शुक्र का भी आप, शुक्र कवच का एक पाठ है, वो पाठ रात को पढ़ लिया करो। तो आपके मतलब कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अब देखो जी शिव हनुमान जी को तो मैंने बोला है सुबह शाम आपने पढ़ना है, सुबह भी पढ़ो पाठ एक, तो शाम को भी पढ़ लो। और शिव जी का भी हो सके सुबह शाम पढ़ो, या कम से कम एक टाइम आपने ज़रूर पढ़ना है। और राहु के जो दोनों पाठ हैं ये आपकी मर्जी है, चाहे सुबह शाम पढ़ लो या शाम को ज़रूर पढ़ो, लेकिन मैं तो बोलूँगा सुबह शाम पढ़ो, क्योंकि राहु का सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। और शनि चालीसा खाली रात को पढ़ लिया करो। और गुरु का मंत्र ही खाली सुबह पढ़ना है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। बाकी शुक्र कवच का पाठ ये रात को या शाम को पढ़ लो।
मतलब अगर आपको लाइफ में चेंज लाना, आपको पाठ पूजा करनी पड़ेगी। अब आपका मुझे सवाल ये है कि भाई मेरी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। तो देखो जी, सरकारी नौकरी के लिए एक तो समा अच्छा होना जरूरी है हमारे ऊपर, मतलब दशा अच्छी होनी जरूरी है। आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही, आपकी राहु की दशा चल रही है, आपकी सरकारी नौकरी वो लगने नहीं देगा। चौथे घर से 10वें घर को देख रहा है और राहु आपके सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप राहु के उपाय करते हैं फिर आपका योग बन सकता है। वैसे ही 10वें घर का मान लो मंगल चलो योग लेके बैठा है, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक वो भी सही है। तो थोड़ा सा कारण राहु भी है, शनि भी 10वें घर को देख रहा है, नीच राशि है। तो शनि राहु के उपाय करने से आपकी नौकरी के योग बन सकते हैं, लेकिन योग कम भी हैं आपके। लेकिन आपकी कुंडली में विदेश जाने के ज़्यादा योग हैं। अगर आप विदेश में जाती हैं, विदेश का मैं मतलब फिर बोलूँगा, विदेश आपकी मर्जी है, चाहे आप दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे अपनी जन्मभूमि से दूर चली जाओ, फिर आप देखो आपकी किस्मत कैसी साथ देती है आपकी। तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि जो है, जन्मभूमि जो कुछ की लिखा रखा है उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ के दूर चली जाओ, फिर आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। हाँ, अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो ये उपाय करती जो मैंने बताए हैं, इससे भी आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपकी किस्मत दो किस्मों में चमकेगी, एक तो विवाह होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी और आपके बेटा होने के बाद भी किस्मत चमकेगी। सवाल कि विवाह आपका कब होगा। विवाह देखो जी, शनि विवाह में देरी जरूर करता है। हाँ, अगर आप शनि का पाठ पढ़ती हैं, शनि मंत्र जाती है, तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी आपने पूछनी है, कोई बात मेरी समझ नहीं लगी आपको, तो व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के आप भेज देना या मुझे दोपहर को कॉल करके पूछ लेना।